हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। क्या हाल चाल। मैं एक दिन का आरके स्मार्ट एकेडमी में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ठीक, हम लोगों ने पीछे पहले पढ़ा था कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज पढ़ेंगे हम लोग पहले कुछ पढ़े थे जिसमें हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत निकालना, जिसमें हम लोग आपको बताया था द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालना सीखेंगे, जिसमें से हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाएंगे। ये हमारे कराने का मतलब मकसद ये है कि इस वाले जो चैप्टर है इसमें बहुत सारे, मतलब कि अधिकतम बहुत इस वाले चैप्टर से ये जो प्रश्न आते हैं ना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है इस वाले से। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये जो द्रव्यमान और आयतन प्रतिशत हम लोग आज पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा पीछे का एक बार दोहरा देते हैं क्या क्या होता है, इसके बाद फिर आगे चलते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था उस दिन? द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? देखिए, किसी विलयन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा या विलेय पदार्थ की मात्रा को क्या बोलते हैं हम? द्रव्यमान प्रतिशत। मतलब कि विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, क्या कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की जो मात्रा होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? द्रव्यमान प्रतिशत। आज द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का तरीका क्या होता है, इसके थोड़ा सा, इसको निकालने से पहले हम थोड़ा सा और बता देते हैं आप लोगों को विलेय और विलायक के बारे में। विलेय और विलायक, देखिए इस वाले चैप्टर में ना ये जो विलेय है और विलायक है बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। ठीक है, क्योंकि सवालों में ना विलेय और विलायक जो महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा महत्व करेंगे इसमें। ठीक, तो इसको अगर आप नहीं जानेंगे तब आप लोगों को सवाल नहीं आएंगे सही से। ये जानना आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, विलेय और विलाय के बारे में जब तक नहीं जानेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, जो द्रव्यमान प्रतिशत जब हम निकालेंगे तो इसमें देखिए कि क्या द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है। इसके बेस का आता है कि विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। अब आपने पता है कि जहां पे प्रतिशत लगता है उसके लिए हम क्या करते हैं, गुणे में 100 कर देते हैं। इसमें तो अगर आपको सवाल में देगा विलेय और विलेय का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, तो उसमें आपको पहचानना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। ठीक है, तो एक बार हम थोड़ा सा और रिपीट कर देते हैं। विलेय और विलेय किसे कहते हैं, विलायक। देखिए, विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? विलेय बोलते हैं। और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको हम विलायक बोलते हैं। ठीक है, इतना तो बात आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा बता रहे हैं, इसमें थोड़ा एक सवाल लेकर बताते हैं तो लोग, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए सवाल क्या है हमारा कि 50 ग्राम चीनी को, ठीक है, 50 ग्राम चीनी को 100 ग्राम जल में घोला जाता है तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, ये सवाल आपको मिल गया कि 50 ग्राम चीनी को, ठीक है ना, 100 ग्राम जल में घोला गया है, तो बताइए विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? देखिए, इसको निकालने का तरीका क्या है, हमको आपको पहले निकालना होगा। इसमें देखिए कौन सा विलय कौन सा विलायक, पहले इसको निकालेंगे, पहले ढूंढेंगे आप। देखिए, अभी बताएं कि विलय किसे कहते हैं। विलय किसे कहते हैं? विलयन में जिसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है, उसको क्या बोलते हैं? विलय। तो विलय क्या हो गया? विलेय
बराबर क्या होगा, विलयन में किसकी मात्रा कम है, तो क्या हमारा जो चीनी है 50 ग्राम, ये क्या है, कम है, तो ये हमारा क्या हो गया, विलेय हो गया। और विलायक, देखिए इसमें सवाल में दिया है विलयन, लेकिन विलायक इसमें दिया होगा विलायक, क्योंकि जल क्या होता है, एक प्रकार से विलायक, क्योंकि विलयन में जिसकी मात्रा अधिक हो जाती है वही क्या होता है हमारा विलायक। तो विलायक क्या हो गया हमारा, कितने आ गया, 100 ग्राम। अब तो समस्या होगी यहाँ पे, क्यों, क्योंकि सवाल में तो विलेय का द्रव्यमान दिया है, नीचे विलयन का द्रव्यमान दिया है, लेकिन हमको मिला किसका है, विलायक का द्रव्यमान। तो अब हम अब कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो इसके लिए आपको पता होगा कि कभी भी जब विलयन बनता है ना, तो विलेय और विलायक को मिला के बनता है। मतलब कि विलयन क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। अब समांगी मिश्रण कब बनेगा, जब दो या दो से अधिक चीजों को मिलाएंगे। अच्छा देखिए, शरबत बना रहे हैं ना, शरबत कैसे बनेगा, शरबत में हमेशा चीनी और पानी मिला के घोलते हैं तो बनता है, क्योंकि देखिए विलयन बन रहा है तभी ना, देखो चीनी और पानी मिल रहा है तभी तो विलयन बन रहा है। तो इसी प्रकार जब हम बनाएंगे तो क्या होगा, तब यहाँ पे अगर देखेंगे तो हम विलयन बराबर क्या हो जाएगा, विलयन बराबर विलेय धन विलायक। बात समझ में आई, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखते हैं, तो यहाँ पे हम विलयन अगर निकाल रहे हैं, कैसे निकलेगा, तो हमको विलेय कितना मिला है, 50 ग्राम, और विलायक 100 ग्राम। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 150 ग्राम आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा, विलेय का मान आ जाएगा। अब यहीं पे हम इसका मान रखते हैं, कितना कितना हमारा आया है, देख लेते हैं। देखिए विलेय का द्रव्यमान कितना मिला हमको, विलेय का द्रव्यमान हमको मिला 50, अब बटे विलयन का द्रव्यमान कितना निकाल दिया अभी हम, विलयन का द्रव्यमान देखिए अभी निकाले हम लोग कितना, 150, और गुणे में हमेशा जब प्रतिशत का मान आता है तो वहां पे क्या रखते हैं हम, 100 का। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये कितने हो जाएगा, 5×50 5×3 अब ऊपर जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा। अब इसका अगर हम गुणा भाग देंगे, अगर देखिए भाग ना समझ में आए तो इसको हम अलग से क्या कर सकते हैं, अगर मुझबान नहीं है तो इसको हम अलग से इस तरह भाग दे सकते हैं। कितने बार में, पहली बार में जाएगा 3 में, तो 10 में से 9 जाएगा 1, फिर ये 0 बचा है, फिर कितने बार में 3 पे, कितने बार में जाएगा 9, फिर 1। अब यहाँ पे दशमलव बढ़ा के 0 कर लेंगे। अब इसी तरह क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, 33.33%। यही हमारा उत्तर है। ठीक, एक बार और देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए प्रश्न क्या है हमारा कि 100 ग्राम चीनी को 50 ग्राम चीनी को 10 ग्राम जल में 100 ग्राम जल में घोला गया है। ठीक, तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने का फॉर्मूला यहाँ पे हम लिखे हैं, कैसे कि विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणित 100। ठीक है, देखिए विलेय का द्रव्यमान हमको तो पता था 50 ग्राम, और विलायक का भी द्रव्यमान हमको मिला पता है 100 ग्राम। इसमें अगर हम देख रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, सवाल फार्मूले में विलयन का द्रव्यमान पूछ दिया है इसमें, तो विलयन का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे हम, विलयन का द्रव्यमान निकालने के लिए पता है कि विलयन कब बनता है, जब दो या दो से अधिक चीजें आपस में मिलकर समांगी मिश्रण बनाती है। तो देखिए जब विलेय और विलायक मिलेगा तभी तो समांगी मिश्रण बनेगा। तो हम क्या करेंगे, विलेय और विलायक को आपस में जोड़ के हम क्या करेंगे, समांगी मिश्रण तैयार करेंगे। ठीक है ना, तो हमको विलेय की मिला 50 ग्राम, और विलयन का द्रव्यमान कितना निकाले, देखिए यहाँ पे इस पे रखे थे हमारा, तो हमारा यहाँ पे क्या है 150 ग्राम आ गया है। तो विलयन का द्रव्यमान 150 ग्राम निकाले, और जहां प्रतिशत होता है आप लोगों को पता ही है 100 का हमेशा उसके साथ। ठीक है ना, तो अब यहाँ से हम कटाएंगे, देखिए 1 0 से 1 0 ये वाला कटेगा, ऊपर 50 है नीचे 15 है, तो देखिए ये 50 कितने कितने बार में कटेगा, 5 से 10 बार में कट जाएगा, अब 15 3 बार कटेगा। तो ये देखिए गुणा में जब होता है, भिन्नों को गुणा में तो ऊपर का ऊपर गुणा जाता है, नीचे का नीचे, तो देखिए ये 10 दाम 100 हो जाएगा, और नीचे का ये 3। और सिंपल से ना देना आ रहा हो तो या तो मुझबाने देना तो मुझबाने दे लीजिए, या तो सिंपल से करना हो तो इस तरह भाग दे सकते हैं। ठीक, यही हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए इस वाले जो है फॉर्मूले से ना पेपर में कई बार बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे हैं। तो जो विलयन चैप्टर है ना, इस समझ के मान के चलिए जो एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं इसमें से। ठीक है, चलिए हम आगे वाला इसका पढ़ते हैं। हम लोग ने पढ़ा द्रव्यमान प्रतिशत, अब हम लोग पढ़ेंगे आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत क्या था, सेम ये चीज होती है।
आयतन प्रतिशत क्या होता है? ठीक है, देखिए आयतन प्रतिशत क्या होता है?